कुलजीत आबिद साहब, ये बताइएगा कि अगर यूएनओ का चार्टर देखें या हमारा जो कश्मीर का इशू देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ना ये पाकिस्तान का हिस्सा है ना ये इंडिया का हिस्सा है। जाहिर बात है, इस तस्वाब राय होगा, फिर जाके फैसला होगा, जो कश्मीरी फैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। इससे पहले हम देखते थे कि वो क्यूम लीग वगैरह इस तरह की जो जमातें थी वो वहाँ की कश्मीरी अपनी जो जमातें थी वो वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेती थी। अच्छा, इंडिया के अंदर भी अगर आप कश्मीर में हेल्ड कश्मीर में देख लें, मकबूजा कश्मीर में, तो शायद उस तरह आपको कांग्रेस और बीजेपी वहां पे इलेक्शन लड़ती नजर नहीं आती। हमारी यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सारी जाके वहां इलेक्शन करके ऐसे लग रहा है कि वो सारा कुछ ही कैप्चर करना चाहते हैं। अब कश्मीरी जो है वो अपने हकूक के लिए लहदा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एरिया यूएनओ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जब ये होगा तब की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो पाकिस्तान उसको देख रहा है या इंडिया उसको देख रहा है। इंडिया तो क्लेम करता है ये हमारा हिस्सा है, और हमारे यहाँ है कि जी कश्मीरी ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यानी जब बनेगा तब की बात है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर हो रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? मोहतरम एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने एक बड़े अहम मौजू की तरफ हमें बात करने का मौका दिया है। यकीन कीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इस सिचुएशन के अंदर बहुत परेशान हैं। उनको कोई राह दुखलाई नहीं देती कि वो इस मौके पे क्या बात कहें। हम इंडिया को मातून करते रहे हैं, तो वो हालात जो हैं हमने खुद पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए। और मादरत के साथ मेरे प्यारे भाई सलीम भट्टी साहब की जमात इस वक्त इक़्तिदार में है और 100% पाकिस्तान पीपल पार्टी इसकी जिम्मेदार है। यानी जितनी हलाकतें वहां बिल्कुल बिल्कुल वो जी इनका वजीर आज़म, इनका सिक्योरिटी फोर्सेस के हो या उनके बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये वतीरा रहा है। और वो कराची का मामला हो, वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों या कहीं के भी, ये तो बस इक़्तिदार के साथ चिमटना चाहते हैं। किसी मौके पे ये एंटी स्टैब्लिशमेंट की पार्टी कहलाती थी, आज वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ इनका कहाँ गया? जब अभी आपने फोन कॉल की भी बात की, भट्टी साहब इतने सादा और इतने भोले नहीं हैं कि वो फोन कॉल कहाँ से आती है और किस तरह खामोशी इख्तियार की जाती है। तो ये इनको नून के साथ पीपल पार्टी को ये पीडीएम किसने बनाया, ये आपस में इनको किसने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने में इकट्ठा किया। और जमात इस्लामी के हवाले से वहां पे इनको जो बल्दियात में हुकूमत जो मिली है, कई गुना ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी को जो है वो बल्दियात से बाहर निकाल दिया गया और बहुत कम वोट लेने वाली पार्टी का इतने समझने के लालच है कि सिंध हुकूमत के अंदर 20 से 25 साल के अंदर इनकी हुकूमत है। वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जमात इस्लामी ने अपने माजी के अंदर भी कराची के अंदर रोल अदा किया और इस वक्त अवाम का इत्मीनान हासिल किया, वोट कई गुना इनसे ज्यादा वोट हासिल किए। लेकिन जब वहां पे बल्दियाती वहां पे हुकूमत बनती है तो माशाल्लाह वो पीपल पार्टी की हुकूमत बनती है। वो क्या खून के बगैर बन गई, वो फार्म 47 की हुकूमत बन गई। और फिर रही बात ये नून के साथ और पीपी का जो आपने माजी देखा है इख्तियारात का और आपस में सीटों की बंदरबांट का, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने हुकूमत बनाई। ठीक हो गया, कहा कि सरदार साहब आपसे रिक्वेस्ट है, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब पहले सलीम भट्टी साहब से ले लें, फिर आपकी तरफ बताओ। जी भट्टी साहब। जी, अफसोस की बात है अजीज साहब, माशाल्लाह मैं तो समझ रहा था कि बाकी कुछ जमात के लोग, जिस तरह के पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं जो हकायक की बात भी करते हैं, उन्हीं की तरह बात करेंगे। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ वही एक बयानिया एंटी पीपल्स पार्टी कि जब से मतलब हम देख रहे थे कॉलेज से आज से 40 साल पहले कि नहीं बस एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी भुट्टो बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली अजीज साहब ने भी कोई बात दोहरा दी। गुजारिश ये है कि आप देखें कि वहां पर 365 के करीब गालबन नशिस्तें हैं लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। और जिस वक्त इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आई, ठीक है ना। उसके बाद जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने अगर ली। अब इन भाई का पीपल पार्टी के साथ और पीटीआई के साथ इनका आप अंदाजा शोर डालने की जरूरत नहीं है। आपकी बात हुई तो मैंने मुदखल नहीं दिया था, आप दखल मत दीजिए। हकायक को मस्क ना करें ना, हकायक को मस्क ना करें। तहम्मुल से वो वोटों की सियासत आपने वही तहम्मुल से बात कीजिए। खरीदा भट्टी साहब का मौका आने देना, भट्टी साहब का प्रोग्राम खराब करने वाली बात है, प्लीज आप कीजिए, लेकिन हकायक को मस्क ना करें। आप पीटीआई का वोटर जवाब दीजिएगा।
बताइए आप अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा, दखल अंदाजी मत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, तमल मिजाजी का मुजाहरा कीजिए। आप तालीम के स्टूडेंट नहीं है, मेरे आप भाई, आप बात कीजिए, 60 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई है, जिंदगी गुजार ली हमने, बड़ी साहब बात ठीक है ना। आप बात 365 से ज्यादा मतलब उनकी हक़ाइक़ को मस नहीं कर सकते हैं। मैंने गूगल पे जाए, अभी रिजल्ट पढ़ो, क्या गूगल पे जाए, आपने खरीदारी नहीं की वहां पे, नहीं है, ये आपकी नहीं है, पीटीआई के दुनिया नहीं, उनको धमकाया नहीं, कल इनसे शोडल वाले आप, इनसे शोडल वाले पे बाद में बात कर लूंगा। अजीज साहब इनको जरा मौका बात है बोला, जी जी बिस्मिल्लाह। आपकी सियासी तरबियत ही नहीं है, पता नहीं कौन सी जमात से उठ के आते हैं। नहीं आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप मेहरबानी फरमाइए, सियासत की बात करें, मेहरबानी फरमाइए, बात सुनिए, होने वाले अपने जो अमाल है उनकी बात कीजिए। आपने जो अपनी गुफ्तगू दी, अपना मौकफ अपना इज़हार ख्याल किया, मैंने दखल नहीं दिया, अपनी बात, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की, मुझे मौका दीजिएगा, ठीक है ना। उसमें देखें 165 से ज्यादा पीपल्स पार्टी की सीटें, 10% वोट लिया, ये भाई छोड़े परसेंटेज को, वो भी सामने आ जाए, बता दें, हमारे ज्यादा है, वो भी हमारे ज्यादा है, वो रिजल्ट सामने पड़ेगा। एक और बात नहीं करते, शोर पहले डाल देते हैं, उसका जरा जवाब दे दें। उन्होंने कहा कि शोर ही डालता है, जवाब कैसे दूंगा, ठीक है ना। के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं जी अब इस वक्त वो उनकी पार्टी बन गई है। बिल्कुल कतन उनकी मतलब ये सोच है, ये हमेशा से खुद जिस तरीके से मतलब करते रहे हैं अपनी सियासी जमात, मतलब जमात इस्लामी का किरदार है, ठीक है ना। हालांकि इनको कहा जाता था ये हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। में हमारी हुकूमत होती, मरकज में हमारी हुकूमत होती, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत होती, कश्मीर में हमारी हुकूमत होती। मैं मेरा ख्याल है मेरे से माइक ले लें, जी को दे दें, तीनों माइक तक यही बात करते हैं। चले मेरा ख्याल है अब्दुल अजीज साहब आपका आप बात आ गई, मैं इनसे भी बात करने दीजिए किसी दूसरे को। भट्टी साहब ये जो कह रहे हैं कि जी महफिल के भी आदाब होते हैं, उनको ही अपना लीजिए। बात कीजिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए, इन्होंने इल्जाम लगाया कि जी बंदे अगवा कर लिए, बंदे उठा लिए, चले जी हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है ना। वो बात पुरानी हो गई, ठीक है ना। आज वो बंदे बाजियाब हो गए, तो भाई क्यों नहीं FIR कटवाते जाके सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी और जगह पर जाकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको अगवा किया था। आपका पॉइंट आ गया, आप में जरूरत है तो जाए, आपका पॉइंट आ गया जी।